आदरणीय किसान भाइयों, इन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम खेती बाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे गन्ना गिरने से बचाने के लिए क्या करें। देखिए क्या है, गन्ने को झुकाया भी जाता है गिरने से बचाने के लिए और बधाई भी की जाती है, लेकिन किन परिस्थितियों में आपको गन्ने को झुकाना है और किन परिस्थितियों में बधाई करना है, ये चीज़ आप पहले जान लीजिए। अगर आपके गन्ने में मिट्टी अच्छी तरह से चढ़ा हुआ है, आपने मिट्टी अगर अच्छी तरह से अपने गन्ने में चढ़ाया है, तो आप गन्ने को हर चौथी नाली दाहिने और बाएं तरफ बांस की सहायता से खेत में अच्छी तरह नमी हो आप झुका सकते हैं। उससे क्या है, गन्ना दोनों तरफ से जब हर चौथी नाली झुका देंगे तो एक पैच बन जाएगा, एक दूसरे पर टिक जाएगा और बीच में आपको पूरा खाली जगह मिलेगा और उससे हवा का संचार होगा। दूसरी चीज़ क्या है, जब खेत में हवा का संचार होगा और पूरी पैच खुल जाएगा, प्रकाश खेत में हो जाएगा, तो सूअर का भी प्रकोप नहीं होगा। क्योंकि खेत में जब प्रकाश होता है, अंधेरा होता है खेतों में, तो सूअर ज़्यादा प्रकोप करता है। प्रकाश हो जाएगा तो सूअर का भी अटैक कम होगा। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके खेत में मिट्टी अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है, अगर अच्छी तरह से आपने मिट्टी नहीं चढ़ाया है या बिल्कुल नहीं चढ़ाया है, तो आप गन्ने को कतई न झुकाएं। क्योंकि जब आप गन्ना झुकाएंगे और मिट्टी आपकी अच्छी तरह नहीं चढ़ी होगी तो आपके गन्ने की जड़ उखड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में आप गन्ने की बधाई करें। गन्ना बधाई करने के लिए आपको पहले सूखी हुई नीचे की पत्तियों को आप झाड़ दें। पत्ती झाड़ने के तरीके के बारे में हमने आपको एक वीडियो दिया है, कैसे उसको पत्ती को निकालना है। डी लीफ, पत्ती को निकालने को डी लीफ कहते हैं। डी लीफ की क्रिया आप कैसे करें, तो ये हमने वीडियो भी आपको जारी किया है अभी, कि हमारे किसान भाई इसको देखें। और इसमें क्या है, देखिए, अगर आप पूरी हरी पत्ती झाड़ देंगे तो जो गलती आप करते हैं, हरी पत्ती झाड़ देंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होगी, प्रकाश संश्लेषण का रेट कम होगा, हरी पत्तियों की संख्या कम हो जाएगी, तो आप में गन्ना के भोजन बनाने की क्षमता पत्तियों में कम हो जाएगा, जिससे गन्ने की मोटाई आपकी नहीं बढ़ेगी, गन्ने की लंबाई भी बढ़ना बंद हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में आपका गन्ना पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाएगा। आप सूखी पत्ती, देखिए उसका एक तरीका है, अभी हमने जो वीडियो जारी किया उसमें बताया आपको, जो पत्तियां निकालना है नीचे से, वो पत्ती की जो लिपसित है वो अपने आप छोड़ देती है। जो लिपसित आप देखेंगे जहाँ से पत्ती से लगा हुआ है वो अपने आप छोड़ देता है, और जो पत्ती छोड़ दिया उसको आप निकाल दीजिए। अक्सर वो पत्ती सूख जाती है, उसमें हरापन नहीं होता है। पत्तियों को निकाल दीजिए और पत्तियों को निकालने के बाद फिर गन्ने की आप बधाई करें। देखिए, गन्ने की बधाई के बहुत से तरीके हैं। सिंगल बैंड सिस्टम है। सिंगल बैंड सिस्टम में आप जो है गन्ने को सिंगल लेकर के आप जो है नीचे और ऊपर आप बांध दीजिए। नीचे बांधिए एक बार, थोड़ा सा कम से कम 4 फुट ऊपर, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर दोबारा हरी पत्ती से बांध दीजिए। देखिए, बधाई में सावधानी क्या करना है, जो किसान भाई को देखने के लिए मिलता है कि ऊपर एकदम बांध देते हैं। ऊपर बांध देंगे, गन्ने का मुंह नहीं बांधा जाता है, गन्ने की गोफ नहीं बांधी जाती है, क्योंकि जो ग्रोथिंग पॉइंट है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो इसको आप हिंदी में विभोज्योत की ऊतक कहते हैं, ये ग्रोथिंग पॉइंट होता है। ग्रोथ पॉइंट आपका नहीं बदलना चाहिए, उसके नीचे आप कम से कम 1 फुट 1.5 फुट नीचे आप बधाई करिए। ये सावधानी आपको करना है। दूसरी चीज़, आपको पत्ती झाड़ने के बाद ये सिंगल बैंड सिस्टम, फिर उसके बाद डबल बैंड सिस्टम भी गन्ने का बांधा जाता है। एक सिरा इधर से लेके और एक सिरा इधर से लेकर के ऐसे आप बांध देते हैं, ये डबल बैंड सिस्टम है। उसके बाद ट्राई बैंड सिस्टम, त्रिबंध बढ़ाई, जिसे आप त्रिबंध बधाई गन्ने की कहते हैं, उसमें आप जो है 2 इधर से 1 इधर से, फिर 2 इधर से 1 इधर से, 2 इधर से 1 इधर से, इस तरह से त्रिभुज का आकार बन जाता है। तो आपको जैसा सूटेबल हो उस हिसाब से। और गन्ने की पत्ती जब आप सूखी निकल जाएगी, उसको आप पूरी अच्छी तरह से बिछा दीजिए। बिछाने के बाद उस पर डीकम्पोजर का प्रयोग कर दीजिए। नमी होने की दशा में डीकम्पोजर डाल दीजिए। डीकम्पोजर आप जो है 2 से 3 बोरी सड़ी गोबर की खाद में आप जो है 1 लीटर डीकम्पोजर मिला करके आप उसको जो है डाल दीजिए। डालने के बाद आप फिर उसमें पानी चला दीजिए और धीरे धीरे पत्ती आपकी 1 महीने के अंदर सड़ जाएगा। आपके ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और पैदावार अच्छा होगा। धन्यवाद।